माया के साथ साथ अब बरखा भी होगी कपाड़िया हाउस से बाहर, क्योंकि अनुज के सब्र का बांध अब टूटेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कमिंग अप में जो हमने देखा और कल से हम जो प्रोमो देख रहे हैं, उस प्रोमो में साफ साफ नजर आ रहा है कि माया अपना आपा बुरी तरह से खो चुकी है और उस खोए हुए आपे में वो ऐसा कुछ कर बैठती है, ऐसा कुछ कह बैठती है कि अनुज के सब्र का बांध टूट जाता है। मगर माया के इस रूप के पीछे क्या है कारण? कहां से आए माया के हाथ में वो पेपर्स? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम सब लोग जब ये प्रोमो देखते हैं खुश हो जाते हैं कि माया को थप्पड़ पड़ा। माया की कंडीशन इस समय बिल्कुल सही नहीं है। अगर ह्यूमैनिटी लेवल पे देखें तो माया पागलपन की ओर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उस पर गुस्सा करने की जगह तरस करने की और केयर करने की जरूरत है और सही ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के साथ ऐसे पेश नहीं आया जाता है जैसा कि हुआ। खैर, अनुज अनुपमा दोनों बहुत ही समझदार हैं और जहां तक ये एक सपना है वो पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से नजर आ रही है, क्योंकि माया ही है जो अपने ख्यालों में इस हद तक सोच जाती है कि अनुज और अनुपमा के बीच में क्या खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि उसको यही डर लगा रहता है कि अनुज को अनुपमा मुझसे छीन के ले जाएगी। जैसे उसने अपने आप से ही सोच लिया कि अनुज जो है अमेरिका चला जाएगा, छोटी को ले जाएगा, मुझे पागलखाने छोड़ देगा, ऐसा सोच रहा है वैसा सोच रहा है। ये माया के दिमाग की उपज है जो वो बार बार अपने ख्यालों में देखती है। अगर तो ये सपना है कि माया ने सपने में ख्याल में ये सब सोच लिया कि अनुपमा आई, मैंने थाली जो है अनुज के हाथ से फेंक दी आरती वाली, फिर मैंने पेपर्स दिखाए, फिर मुझे थप्पड़ पड़ा, बरखा के रिएक्शन वगैरह वगैरह, अगर तो ये सपना है। मगर लगता नहीं है अब ये पूरा देखने के बाद कि ये सपना होगा, क्योंकि अब चीजें वाइंड अप होने के ट्रैक पे है। शाह हाउस में काफी कुछ वाइंड अप हो गया डिम्पी को छोड़ के, बाकी सब भी वाइंड अप होने के ट्रैक में है। अब यहां पे सवाल यह है दोस्तों, अगर ये सपना नहीं है तो माया का ये रूप कैसे सामने आया? क्योंकि माया तो बार बार अपने ऊपर काम कर रही है, बार बार अपने ख्यालों को पीछे हटा रही है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मेरे अनुज को गुस्सा आए या मुझसे वो और ज्यादा नाराज हो जाए। और इस घर में एक और वैम्प है जो है बरखा, जो चाहती ही नहीं है कि अनुज यहां पे रहे और वो चाहती है कि माया की हालत वर्ष से वर्ष हो और अनुज माया को लेके यहां से चला जाए। ऐसे हालात में जब माया के हाथ में ऐसे पेपर्स आएंगे जिसमें कि अनुज के अमेरिका जाने की बात होगी, जो भी पेपर्स में लिखा है वो होगा, तो माया के रिएक्शन क्या होंगे? यही होंगे जो हमने देखे। और ये जो सपना नहीं है, अगर ये हकीकत है, तो ये जो पेपर्स माया के हाथ में लगे हैं ये बरखा द्वारा ही पैदा किया हुआ सबसे बड़ा जो है गुनाह है, क्योंकि अनुज तो पेपर्स बना नहीं सकेगा, क्योंकि अनुज अभी ऐसा सोच ही नहीं रहा कि मैं अनुपमा के पीछे अमेरिका जाऊंगा या अनुपमा के रास्ते का रोड़ा बनूंगा, जो अनुज ने खुद कहा अंकुश से। अंकुश ऐसा कुछ करे तो भी समझ में आता है, वो भी चुपचाप ही करेगा, सरप्राइज देगा वगैरह वगैरह, जो भी हो सकता है। मगर बरखा कोई सरप्राइज या कोई खुशी देने वाली चीज नहीं है, वो शौक देने वाली चीज है, जो शौक उसने माया को दिया, क्योंकि माया ट्रिगर नहीं हो रही थी। जो मुझे लगता है, बाकी देखते हैं क्या दिखाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि माया बरखा से ट्रिगर नहीं हो रही थी। बरखा ने कोशिशें की कि बवाल करे, ये करे वो करे, मगर माया ट्रिगर नहीं हुई। माया को उसने ये भी कह दिया कि कुछ कर मत देना, ये वही होता है कि कर देना भाई, नहीं तो तुम अनुज को खो दोगी। तो माया को अपने तरीके से वो ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है और ये उसका आखिरी चांस था। उसने माया के सामने वो पेपर्स कैसे भी करके उपलब्ध कर दिए और माया अनुपमा के एंट्री पे ही भड़क पड़ी। और जब माया भड़केगी और जो हमने प्रोमो में देखा जो होगा, उसके बाद क्या अनुज सोचेगा नहीं कि माया के हाथ में ये पेपर कहां से है जो मैंने बनाए ही नहीं, क्योंकि
अब तो ये स्टेज है इस धारावाहिक की कि अब ये चीजें जाने नहीं दी जा सकती, क्योंकि अब अनुज को अनुपमा के लिए बहुत केयर है और अनुज नहीं चाहता कि अनुपमा कोई बैड मेमोरीज लेके जाए। इसलिए जहां शाह परिवार में अनुपमा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब यहां पे भी अनुपमा सब कुछ ठीक करके सारा कचरा साफ कर देगी। और यहां पे अनुज और अनुपमा मिलके अगर बरखा और माया को बाहर निकालते हैं, माया को तो खैर हॉस्पिटलाइज करेंगे, मगर बरखा को, जो एक इंसान जो कि पागलपन की हद पे है, उसका भी फायदा उठा रहा है, ऐसे इन ह्यूमन को घर से निकालें तो ही अच्छा लगेगा और उनको निकालना चाहिए। और इसमें मुझे जो लगता है अगर इसी ट्रैक पे ये चलता है तो अंकुश भी साथ देगा अनुज का, क्योंकि अनुज के बारे में अंकुश के मन में अब प्यार मोहब्बत सब जाग गया है, अपने भाई के लिए उसके मन में केयर है। वो अलग बात है कि नहीं बोल पाया या क्या कर पाया, मगर फिर भी उसने बुरा कुछ नहीं किया है। और अब वो बरखा के लिए जरूर जो है चुनौती बनेगा और बरखा को वो एक्सपोज करेगा कि तुमने बहुत कुछ कर लिया मगर ये नहीं करना चाहिए था, तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये पूरी इवनिंग जो अनुज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तुमने वो पूरी स्पॉइल कर दी। कुछ तो एहसान रखो। कितना कुछ किया है अनुज अनुपमा ने बरखा के लिए, अंकुश के लिए, अधिक के लिए, और ये एहसान फरामोश लेडी कुछ नहीं समझी। इसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि इसको सिर्फ हथियाना आता है, इसको देना कुछ नहीं आता है, देती है तो सिर्फ जख्म। तो अब इसका अंत भी दोस्तों ऐसे ही होने वाला है, अगर इसी हिसाब से जैसा मैंने सोचा है कि क्योंकि और कोई पर्पस दिख नहीं रहा है, या तो ये सपना है, अगर सपना नहीं है तो हकीकत है, तो हकीकत में यही कुछ है, क्योंकि अनुज अपने आप से तो पेपर बना नहीं सकता है। बाकी आप भी बताइएगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूं सोचने की कि आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही इतना बड़ा कांड जो है हम देख रहे हैं ऐसे ही नहीं हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है, और कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.